हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको दो समान किस्त और तीन समान किस्त के बारे में बताया जाएगा। कृपया थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। इसमें पहले क्वेश्चन में क्या था आपको कि 66,550 की राशि उधार ली जाती है, इसको दो समान किस्त में चुकाना है। यदि दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा। ठीक है बेटा, इसमें तो ध्यान दे रखा पैसा 66,550 रुपए। तो इसे दो किस्त में ये चुकता करना है, जिसकी रेट 20% होगी। तो बेटा ऐसा कैसे करेंगे? सबसे पहले दर देखो, 20% है ना। 20% है कितना हो? 20/100। 20 20 20 पंजे 100, ये कितना होगा बेटा? 1/5। तो ये कहूँ बेटा पहले साल 5 से 6 हो गया। ठीक है बेटा, फिर 5 से 5 गुना 5 का बेटा ये 6 गुना 6 ऐसे करना है। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा? 36। अब बेटा आप बताओ, इसमें कहा कि समान किस्त है, तो एक किस्त 6 की और एक किस्त 36 की तो नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हमसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये किस्त बराबर होगी, या पहली किस्त हो जाएगी 36 और दूसरी की किस्त 36। जब इसमें यहाँ 6 की गुणा करें तो यहाँ पर भी हम 6 की गुणा करेंगे। तो 6 तीन, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया? 5×25। ठीक है, आप ये जोड़ो, कितना हो गया? 55। तो ये कितना आ गया? ये पहली किस्त है, पहली किस्त है, और ये सेकंड किस्त होगी। ठीक है, ये पहली किस्त है और ये दूसरी किस्त है। ठीक है बेटा, तो ये इस साइड जो आता है वो हमारा धन होता है। ठीक है, और ये किस्त होती है। ठीक है बेटा, तो 55 यूनिट किसके बराबर है बेटा? हमारा धन है 66,550 रुपए की। 66,550 रुपए की, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी? 66,550 कितने बेटा? 55। ठीक है, अब बेटा कितनी कितनी चाहिए? सिर्फ एक किस्त है ना, एक किस्त कितने की है? 36 की। 36 की किस्त है बेटा, से 11 से काट लो, 11×5 = 55। और 11 से कटा कितनी बार? 11×6 = 66। ठीक है बेटा, जीरो। 11×5 = 55, जीरो। ठीक है बेटा, तो 5 से काट लेते हैं, ऐसे कितने बार कटेगा? 5 से। 5×5, 5×10, 5×5, जीरो। ठीक है बेटा, इसी 36 को मल्टीप्लाई कर दो आप। कितनी हुआ बेटा? जीरो। 36×36 का 36×72 और 3×75 बेटा। ठीक है, और 36 और 36, और ये कितने हो गए? 43। ठीक है बेटा, 43,560 रुपए। 43,560 रुपए की एक किस्त का मान होगा बेटा इसमें। ठीक है बेटा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो बेटा कैसे होगा। इसमें कहा दूसरे क्वेश्चन में कि राम 42,000 का ऋण वार्षिक रूप से उधार लेता है। ठीक है बेटा, जिसकी दर 10% है, जिसको दो समान किस्त में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा बेटा? सेम उसी तरह से पहले सवाल का क्या रेट देखो बेटा कितनी है? 10% की रेट है। ठीक है, अब इसका कैसे ये 10/100, ये बेटा कट गया, तो 1/10। तो बेटा ये 10 रुपए था, 11 रुपए हो गए। तो ये पहला सवाल। यहाँ पर करेंगे 10 गुना 10, तो यहाँ पर बेटा 11 गुना 11, 11 11 की जगह कितना होता है? 121। ठीक है बेटा, अब किस्त अलग अलग सब बराबर करने के लिए यहाँ पर भी 121 की देने के लिए यहाँ 11 की मल्टीप्लाई करें। 11 11 की यहाँ 121। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ 11 की थी, तो इस वाले में भी 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 110 रुपये। 110 रुपये, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 100 रुपये। इसे जोड़ दो बेटा, 0 1 2, 210 रुपये मेरा धन है। लेकिन इसमें तो धन कितना ले रखा बेटा? 42,000 रुपये। तो ये कितना हुआ? 210 बराबर 42,000 रुपये की। बेटा एक जीरो पे जीरो कट गई, और 21 से कितनी बार? 2 बार, 200 होगा बेटा। ठीक है, तो अब एक यूनिट का मान
₹200 बेटा। अब सोचा प्रत्येक किस्त में एक किस्त कितने की है, 121 की। तो किस्त कितनी है, प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त कितनी है बेटा, 121 गुना 200 बराबर कितना हुआ बेटा, 00242, 24,200 रुपए की, 24,200 रुपए की किस्त होगी। तो बेटा इस प्रकार ये दो समान किस्तों का इस तरह करना था। अब तीन का, तीन का देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। तीन में करना बेटा, का 19,860 रुपए का की राशि ऋण लिया जाता है, जिसको 10% की वार्षिक तीन समान किस्त में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। तो सेम दो वाले की तरह ही करिए। ये कितना परसेंट है बेटा, 10%। तो ये 10% है, इसका 10% का क्या होता है बेटा, 1/10। तो कैसे करेंगे, 10 का 11 हो गया, ऐसा करेंगे बेटा, 10 गुना 10, और ये 11 गुना 11 बेटा। यहाँ करना तीसरा साल है, 10 गुना 10 गुना 10, और यहाँ बेटा 11 गुना 11 गुना 11 बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या करना बेटा, जैसे कि हो गया, कितना हो गया, 1331। लेकिन बेटा ये तो 121 है, तो इसे 1331 करने के लिए इसमें 11 की गुणा करेंगे, तो इस साइड भी 11 की गुणा करेंगे। ये कितना होगा बेटा, 1331 रुपए। ठीक है, अब हर 11 है, इसे भी 1331 करने के लिए 11 गुणा 11, इस तरह कर दो बेटा, 11 गुणा 11, जो इस साइड होगा वो इस साइड होगा। ठीक है बेटा, तो अब ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया, 1331 रुपए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कैसे मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया, 11 11 की गुणा 121 और 0 बेटा। ठीक है, ये कितना हो गया, 1100। ठीक है, ये कितना हो गया, 1000 हो गया। अब इसे जोड़ लेते हैं, 0 1 3 बेटा 3, ये हो गया। ठीक है, अब ये पैसा किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो 3,310 रुपये किसके बराबर हुए, 30,860 रुपये का। तो एक यूनिट किसके बराबर हुई, 19,860 बटे में कितना, 3610। लेकिन किसने कहा बेटा एक किस्त का मान बताओ, तो एक किस्त का मान, एक प्रत्येक किस्त, पहली किस्त में 1331 किया, दूसरी किस्त में 1331 किया, तीसरी किस्त में 1331 किया, तो बेटा इसमें कई गुणा कर देंगे, 1331 की। ठीक बेटा, या गिनते या जीरो कटेगी, और 6 का क्या, 36 36 18 एक 6 में कटेगी। ठीक है, इस चीज की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा बेटा, 6 36 18, 36 18 एक 19, और 6 एक 7,986 रुपये हो गया बेटा, 7,986 रुपये हो गया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बेटा इसे क्वेश्चन नंबर जैसे ये है, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब जैसे तीसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 51,000 की राशि उधार दी जाती है, जिसको 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर तीन समान किस्त में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो बेटा। आपको सबसे पहले क्या करना है, 20% है, जो 20% है क्या करना, 20/100, 20 तो ये कितना होगा, 1/5। मैं कहूँ बेटा ये पहला साल 5 से 6, ठीक है बेटा, दूसरे साल में 5 गुना 5, और ये 6 गुना 6। अब बेटा 5 गुना 5 गुना 5 से 6 गुना 6 गुना 6, तो ये कितना होगा, 636 छिक्का बेटा 216। ठीक है, लेकिन ये 6 गुना 6 तो 36 ही हुआ, और उसने कहा कि समान किस्त है, तीन समान किस्त है बेटा। तो समान किस्त करने के लिए यहाँ का ही गुणा कर दो 6 की, जब जब 6 की थी, तो इधर भी हम बेटा क्या करेंगे, हम 6 की गुणा करेंगे। इसमें बेटा हम 6 गुणा 6 करें, तो इधर भी बेटा
6 गुणा 6 करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, ये कितना हुआ, 5 से 25 पर ये 125, ठीक है। ये कितना हुआ, 5 से 25 सिक्का 150, 150, ठीक है बेटा। ये कितना होगा, 56 30 और सिक्का 100, ठीक है। ओके, अब ये बेटा जोड़ लो। ये कितना हो गया, 5, ये कितना होगा, 8 और 5 13 और 2 15, ठीक है। 1 2 3 और 1 4, 455 हो गए बेटा, 455 हो गए। अब इस 455, ये 455 रुपए, 455 रुपए किसके बराबर है बेटा, 91,000 रुपए के। तो एक यूनिट किसके बराबर है बेटा, 91,000 रुपए 455। इसमें इसमें कहा कि प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो, बताइए 20 गुना होगी 216, ये भी 216, प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 216 रुपए। तो 216 यूनिट किसके बराबर होगी बेटा, 91,000 बटे 455 वहां 216, ये कितनी बार कट गया बेटा, 2 बार, 910, कितना बचेगा बेटा, 200। फिर हम क्या करेंगे बेटा, 200 गुणा 216 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 20, ठीक है। 2 6 12, 2 1 2 और 1 3, 2 2 4, ठीक है बेटा। 43,200 इसका आंसर होगा बेटा, 43,000, सॉरी 43,200, ये इसका आंसर होगा, ठीक बेटा। तो इस प्रकार आपके चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त है। इसमें बेटा एक ये बात बता देते हैं, देखो बेटा ये तो हो गया पी, यानी कि हमारा मूल है, ठीक है। और ये अगर मैं सारों को जोड़ता हूँ तो ये किससे धन बन जाता है, ठीक है, यानी कि अमाउंट, यानी कि मैंने इतना पैसा उधार लिया था तो इतना पैसा फिर वापिस किस्त के अनुसार दिया, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें किस्त दी जाएगी और आपसे मूलधन पूछेगा। तो जो इसका पहले सवाल थे उसमें क्या था, धन देता किस्त पूछा था, लेकिन इस सवाल में इसने एक किस्त का मान देकर धन पूछ लिया, ठीक है बेटा। तो सवाल क्या कहता है, कोई धन 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर उधार लिया गया, ठीक है, जो कि 2 समान किस्त में चुकाना है, 2 समान किस्त में चुकाना है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए है तो धन क्या है, तो धन क्या है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये था जो हमारे 5% बेटे, ये 5% है बेटा, 5% बराबर कितना होगा, 5/100, 5 के जी बेटा, यहाँ पर लिखेंगे आप 20 से 21 और 20 गुणा 20, कितना होगा बेटा, 21 गुणा 21, ठीक है। अब देखिए कितना होगा, 4, लेकिन इसमें कहा था कि समान किस्त है, उसमें बेटा 21 की गुणा कर दो, जब इधर का देते इधर भी 21 से गुणा करते हो, तो बेटा ये कितना हो गया, 400 रुपये, ये कितना होगा बेटा, 420 रुपये, तो इधर दे रहे कितना, 028 रुपये, ठीक है बेटा। ये तो मेरा मूलधन है, ठीक है। और ये कितना होगा, 441 रुपये, पहली किस्त 441 की, दूसरी किस्त भी 441 रुपये की। इसमें कहा कि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया बेटा, लेकिन मेरी एक किस्त का मान है 441, तो 441 यूनिट बराबर कितना होगा, 882 रुपये की, ठीक है बेटा। एक किस्त का मान कितना होगा, 882/441, कितनी बार कटिए बेटा, 2 बार, ठीक है। तो एक यूनिट 2 की होगी, एक यूनिट 2 के बराबर है बेटा, ठीक है। तो ये धन कितनी है मेरा, इतना, इसमें कई की गुणा कर देंगे, 2 की, एक यूनिट 2 के बराबर है, तो 820 यूनिट कितनी होगी, गुणा कर दो 1640 रुपए की, तो वो धन था, 1640 रुपये मैंने धन उधार लिया था, ठीक है बेटा, तो 1640, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट
अब जैसे बेटा इसी में ही क्वेश्चन है कि अब की बारी में पूछ रहा कि कुल ब्याज कितना है। देखो बेटा जैसे आप कोई पैसा उधार लेकर आए, ठीक है, वो किस्त में आपने चुकाया, लेकिन जितना पैसा आप लेकर आए थे, ठीक किस्त का जितना पैसा चुकाया, उसमें हमने देखा कि मैंने मानी बात है 500 रुपये उधार लिए और इस समय 600 रुपये किस्त के अनुसार 600 रुपये तेरा सब कुछ चुकता कर दिया, तो बेटा कितना का ब्याज हुआ? 100 रुपये का। तो इस बात को कह रहा है इसमें बेटे कि कुल ब्याज कितने पे है। सवाल में बोलता है किसी ऋण को दो समान किस्त में चुकाना है यदि ब्याज दर प्रतिवर्ष 10% है जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, प्रत्येक किस्त 5,808 रुपए की है, तो इस योजना में कुल ब्याज कितनी है? बेटा रेट क्या है इसकी? 10% की। तो बेटा इसमें 10% बराबर कितना होगा? 1/10। ठीक है, दो समान किस्तों में, दो समान किस्त है बेटा, ये ध्यान रखना। तो 10 से 11, 10 गुना 10, और ये बेटा 11 गुना 11, ये कितना होगा बेटा? 121। लेकिन इसमें कहा बेटा समान किस्त है तो 11 की गुणा कर दो, कितना होगा? 121। यहाँ भी 11 की गुणा करेंगे बेटा। तो इस प्रकार जो मेरा धन ये होगा 100, और ये कितना होगा? 110। कितना होगा? 210 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं करूँ बात, ये तो इसका बेटा पहली किस्त है और ये आपने दूसरी किस्त दी, तो टोटल कितना पैसा जमा कर दिया आपने? 242 रुपये। इसका मतलब है कि आपने 210 रुपये उधार लिए थे और टोटल 242 रुपये उसे देकर अपना फाइनल किया। तो इस प्रकार आपको कितने रुपए का ब्याज देना पड़ गया? 32 रुपये का। इसमें से बेटा इसे माइनस कर दो, कितने रुपए का? 32 रुपये का। लेकिन इसने कहा कि प्रत्येक किस्त का मान 5,808 रुपये, लेकिन मेरा किस्त का मान 121 रुपये है। तो 121 बराबर किसके हुआ? 5,808 रुपए के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? 5,808 बटे 121, क्योंकि इसमें ब्याज पूछा, तो यानी कि 32 यूनिट का मान कितना होगा बेटा? 32 यूनिट का मान कितना होगा बेटा? 5,808 बटे 121 गुणा 32 बेटा। ठीक है, अब इसे कैसे 11 से काट सकता हूँ? 11 से क्या करेगा? 11 बार, फिर 11 से काटते कितनी बार? 11×5 = 55, तो कितने बच गए? 3, 11×2 = 22। ठीक है, 11×2 = 22, और ये आगे होगा बेटा 11×8 = 88। अब 11 से काट देंगे बेटा, 11×4 = 44, और कितने बचेगी इसमें? 8, और 11×8 = 35। ठीक, इसमें आ गया बेटा 32 और 48 की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 1576 रुपये बेटा। 1576 रुपये बेटा इसका आंसर। ठीक है, 8×2 = 16, एक इसी ऑप्शन में शुरुआत में 6 था। देखो 8×2 = 16, तो जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा वो यूनिट है 6, आपका आंसर 1576। ओके, अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य। धन्यवाद बेटा।